नमस्ते सभी को। आज का मेरा टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर में ये मैंने वैन आरेख बना रखा है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। पहला नंबर है नेचुरल नंबर, नेक्स्ट इज होल नंबर, नेक्स्ट बड़े सर्कल में इंटीजर, उससे बड़े सर्कल में रैशनल नंबर, और एक साइड पे बैठा है यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो इस वैन आरेख को देखो, अंदर छोटे से बड़े क्रम में देखना है हमें हमेशा, ठीक है। नीचे छोटे सर्कल से लेके स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल की ओर देखना है हमें। नेचुरल नंबर्स सबसे छोटे जो 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से, इंटीजर्स में माइनस नंबर भी आ गए, रैशनल में बटे वाले भी आ जाते हैं, और इरेशनल में जो a/b में नहीं लिख सकते। अब ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरली एक छोटे बच्चे से भी हम काउंटिंग करवाते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो नेचुरली हमारे मुंह से जो भी नंबर निकलते हैं डेट इज़ 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर। 0 इस ग्रुप में नहीं होता। नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, कोई 0 नहीं होता, और इन्फानाइट तक जाते हैं। होल नंबर में जस्ट हमने क्या इंक्लूड कर दी, नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे बेटा, बस एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर लिख रखे हैं मैंने, 0 1 54 999 785। तो होल नंबर्स में देखो, अंदर वाला सर्कल में मैंने नेचुरल नंबर लगाया है, ठीक है, बाहर वाले में होल नंबर लगा दिए। क्यों लगाया बड़ा सर्कल? क्योंकि इसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, और कुछ नहीं है। होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक 0 एक्स्ट्रा है। इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ नंबर डेट इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 ऑल्सो। तो इंटीजर्स में क्या आएगा? 0 भी आएगी बेटा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर। जैसे हम दुकान पे कुछ लेने के लिए जाते हैं, जैसे मान लो 20 रुपये हमने दिए और हमने 15 की कोई चीज़ ले ली, तो 5 रुपये माइनस करने थे, तो हमें माइनस के नंबर हमारी डिक्शनरी में होना ज़रूरी है। तो किसी ने सोचा कि भाई एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो, तो डेट आर द इंटीजर्स। ये जस्ट नाम है इंटीजर्स, जिसमें जैसे वो 20 रुपीज़ हमने दिए, उसमें से 15 माइनस कर दिए, डेट इज़ 5 आंसर, ठीक है। तो 5 रुपये हमें रिटर्न देगा ना, तो वो अगर नेगेटिव नंबर है हमारी डिक्शनरी में -5, तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। देखो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर, और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं, हमने इसको नंबर लाइन पे लिख दिया। इंटीजर्स वही एग्जाम्पल आ गया जिसमें नेगेटिव नंबर। देखो एग्जाम्पल इंटीजर्स के क्या है, मैंने लिख दिया इधर, -45 -16 0 12 85,000 0 26 भी एक इंटीजर है। नॉन इंटीजर जो बटे में होते हैं, देखो 0.5 पाई, ये सारे नॉन इंटीजर्स नंबर है। ये रैशनल नंबर में आ जाते हैं, जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। देखो ये इसके एग्जांपल है, -7/2 है ना, 4/5 1/3 -1/8। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो इसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। एक 2 नंबर भी है ना बेटा, जैसे मान लो 2 है, वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके बटे में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, है ना। रैशनल का मीन्स ही क्या होता है? रैशनल मीन्स एज ए रेशो, जिसको हम दो क्वांटिटी का हम रेशो करते हैं, डेट इज रैशनल नंबर, ठीक है। बस नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 1 हो सकता है, जैसे 3/1 4/1, ठीक है। रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ गए, है ना, बटे वाले आ गए, मिक्स नंबर आ गए, परसेंटेज आ गई हमारे पास, ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल आ गई, ये सब आ जाते हैं हमारे इसके पास। तो रैशनल एक ब्रीफ पढ़ते हैं। देखो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, होल नंबर में 0, इंटीजर्स में माइनस के आगे, रैशनल में बटे वाले, और इरेशनल में जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते, जैसे देखो पाई, √2 को हम बटे में कभी नहीं लिख सकते। एक डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0.343332, इनको हम बटे में कभी भी नहीं लिख सकते, सो दैट आर इरेशनल नंबर। तो मैंने वैन आरेख बनाया था, वो इसीलिए बनाया था। नेचुरल नंबर एक छोटा सेट है जो अंदर आता है, होल नंबर उससे बड़ा, इंटीजर उससे बड़ा, रैशनल सबसे बड़ा, और इरेशनल साइड में है क्योंकि a/b में नहीं लिख सकते।